जनवरी 2022 आज हम सब लोग अपना 73वां रिपब्लिक डे बना रहे हैं, जो कि बहुत खुशी का दिन है। मैं भी आपको बहुत सारी इसकी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज हम सब यहां पे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। इस दिन के लिए हमारे देश में बहुत सारे योद्धा ने, बहुत सारे सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी है। बहुत सारे सैनिक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी रानी लक्ष्मीबाई और भी ना जाने कितने ऐसे नाम कि हम एक लाइन में बोल नहीं सकते। तो इन सभी लोगों ने बहुत सारी कुर्बानी दी है, तब हम आज हमारा देश आज़ाद हुआ और हम आज ये दिन सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको कुछ फैक्ट्स भी मैं आज बताता हूँ इसके कि 26 जनवरी को ही हम अपना रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, जबकि हमारा संविधान तो नवंबर 1949 में ही बन के तैयार हो गया था। उसका रीज़न है, जो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था कि 26 जनवरी 1930 को ही भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया था। और उस दिन की रेस्पेक्ट रखने के लिए 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे घोषित किया गया। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, बहुत खुशी का दिन है। हमारा देश बहुत प्यारा है, बहुत ग्रो कर रहा है। हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं अपने देश से। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो सुनने में शायद कुछ कड़वे हैं। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारा कर्जा है, जो कि आपने नहीं लिया, सरकार ने लिया हुआ है। अब सरकार भी कर्जा क्यों लेती है, उसका रीज़न है कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे वादे करती है सरकार कि हम ये फ्री दे देंगे, ये माफ़ कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें, कोई भी पार्टी हो। और सरकार अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए वो काम करती है। अब पैसा कहाँ से आ रहा है? इंडिया में आपको पता है सिर्फ 2% लोग ही ITR भरते हैं। सरकार की क्या इनकम है? इनकम टैक्स के थ्रू। और जितने लोग ITR भरते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे नील की ITR भरते हैं। तो सरकार के पास पैसा नहीं होता, तो अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, देश में डेवलपमेंट लाने के लिए, चाहे वो मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो या कोई भी डेवलपमेंट हो, उन सबको करने के लिए पैसा उधार लेती है विदेशों से। आपको पता है 42 लाख करोड़ रुपया कर्जा है भारत के पास। अब भारत के ऊपर ये कर्जा देना किसको? ये हमको, आपको देना है। अगर हम आप नहीं देंगे तो ये कर्जा बढ़ जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को देना है। तो अब ये कर्जा कम करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि भारत में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं, इकोसिस्टम बढ़ रहा है, स्टार्टअप कल्चर आ रहा है। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बढ़ें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में लोग टैक्स पे करें। क्योंकि आप जब देखो ना टैक्स पे करते हो तो आप पहले बहुत सारा पैसा कमा रहे होते हो। ये माइंडसेट है। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे सर आप तो सरकार को पैसा देने की बात कर रहे हो। भाई, सरकार को नहीं दे रहे, वो पैसा हमारे लिए यूज हो रहा है। अगर आज आप नहीं दोगे तो जो कर्जा है वो आपके बच्चों को देना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को देना पड़ेगा। आपको पता है लाखों करोड़ रुपये तो इंटरेस्ट जाता है उस कर्जे का। आपके घर में जो बच्चा कल पैदा हुआ है ना, उसने अभी बेचारे ना आंखें भी सही से नहीं खोली हैं, उसके ऊपर भी वो कर्जा है। और जो 100 साल के दादाजी हैं ना, या उससे भी ज़्यादा के, उनके ऊपर भी वो कर्जा है। तो ये सब देना तो हमको, आपको है ना। अब सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अच्छे से ग्रो करें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो हमारे देश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर हों। और जितने ज़्यादा टैक्स पेयर होंगे उतना पैसा हम सरकार को दे पाएंगे। जब सरकार का रेवेन्यू होगा, GDP ग्रोथ करेगी, तो जब हमारी कंट्री भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्ल्ड की नॉट ओनली टॉप 5, वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री और नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।